हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास यूकेजी के हिंदी एग्ज़ाम्स के तैयारी आप बच्चों को कैसे कराएंगे फर्स्ट टर्म की। यूकेजी में फर्स्ट टर्म में बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया जाता है, आज के इस वीडियो में उसी का वर्कशीट मैं लेके आई हूँ आपके लिए। आप बच्चों को कैसे रिवीजन घर पे करा सकें, कैसे उनकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करा सकें। स्कूल्स में घर पे तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते ही होंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे एक ही वीडियो में बता दूंगी कि क्लास फर्स्ट टर्म में बच्चों को यूकेजी में क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं और बच्चों को आप क्या क्या तैयार करा सकते हैं, जिसके आपको बच्चे काफ़ी अच्छे से समझ सकें और उनके एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से हो सके और रिवीजन पीरियड भी उनका काफ़ी अच्छे से चल सके। वैसे तो बच्चे स्कूल्स का वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, बट स्कूल और होमवर्क करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की टेस्ट लें कि आपके बच्चे कितना जानते हैं, तो ये वर्कशीट आप उन्हें ज़रूर बना के दें और उनका टेस्ट लें कि उन्हें कितना आता है, और अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्लास यूकेजी में बच्चों को फर्स्ट टर्म तक क्या क्या पढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट देखिए, बच्चों को क्लास यूकेजी में 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों को लिखवाते भी हैं, रीड भी कराते हैं। मीन्स कि बच्चों के लिए रिटन भी होता है 2 अक्षर के शब्द और रीडिंग भी होता है। तो अब बच्चों की क्लास में जो जो 2 अक्षर वाले शब्द होंगे उसको आप एक शीट में इस तरीके से बना के बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे उसे देख देख कर लिख सकें, या तो आप उसका डिक्टेशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है जल जल, तो बच्चों को अगर आप जल बोलते हैं तो अगर आपका बच्चा लिख पाता है तो बहुत अच्छी बात है। जल जल, कल कल, नल नल, फल फल, घर घर, इससे इस तरह के 2 अक्षर के साथ बच्चों को यूकेजी में पढ़ाते हैं। अगर आप डिक्टेशन के रूप में बोलते हैं, अब बोलते हैं और वो लिख पाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको आप बोलते हैं वो नहीं लिखता है या फिर वो लिखना नहीं चाहता है या फिर उसे नहीं आता है, तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। उसे देख देख कर लिखेगा और बार बार उसे आप प्रैक्टिस कराइए जिससे उसे अच्छे से आ जाए। जितना आप बच्चों को लिखाएंगे उसको उतनी प्रैक्टिस होगी और आपके बच्चों को उतने जल्दी सब कुछ आने लगेगा। तो पहले आप 2 अक्षर के शब्द इस तरीके से कलरफुल स्केच पेन से बनाकर एक शीट में उसे दे दीजिए, वो बच्चा उसे देख देख कर लिखेगा या फिर आप उसे बोल बोल के भी लिखा सकते हैं। ऐसे 2 अक्षर के शब्द क्या क्या होंगे, जल जल, कल कल, नल नल, फल फल, घर घर। अभी मैंने कुछ ही शब्द इसमें लिखे हैं, आप चाहें तो जो जो उनके क्लास में पढ़ा है वो लिख सकते हैं या फिर आप जो बोल सकते हैं वो भी बोल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द कलरफुल स्केच पेन से आप लिख के एक शीट में उन्हें करा दीजिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा रिवाइज कर सकें। सेकंड, आप उन्हें 3 अक्षर के भी शब्द लिखने को दे सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसे वो देख देख कर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कमल कमल, तो बच्चा लिखेगा कमल कमल, फिर उसको इस तरीके से पढ़ भी सकता है। बच्चों को इस तरीके से रीडिंग हैबिट्स भी अच्छी होती है। जितना बच्चा लिखता है, जितना प्रैक्टिस करता है, उस तरीके से वो रीड भी करता है। नयन नयन, तो यहाँ बच्चा लिखेगा नयन नयन। यहाँ है महल महल, तो बच्चा लिखेगा महल महल। इस तरीके से अगर बच्चे को आप कलरफुल स्केच पेन से लिखने को देते हैं तो उसके काफ़ी इंटरेस्ट आता है। आप कलरफुल स्केच पेन से लिखिए, बट बच्चे को पेंसिल से ही लिखने को दीजिए, क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में कुछ गलत करे, या फिर बच्चे छोटे जो होते हैं पेंसिल से ही लिखते हैं, तो उन्हें आप पेंसिल से ही लिखाइए। वैसे बच्चे जिद करते हैं कि मुझे स्केच से ही लिखना है, बट बच्चे को पेंसिल से ही लिखने को दीजिए। बस आप उनका वर्कशीट जो है कलरफुल स्केच पेन से तैयार कीजिए। इस तरीके से 3 अक्षर के शब्द हो गए। फिर उसी तरह उन्हें 4 अक्षर के भी शब्द पढ़ाए जाते हैं, जैसे कटहल कटहल, तो बच्चा लिखेगा कटहल कटहल। इस तरीके से अलग अलग जो शब्द होते हैं बच्चा वो लिखेगा कटहल कटहल। फिर लिखेगा बरगद बरगद। इस तरीके से 4 अक्षर वाले शब्द बच्चा लिखेगा। नेक्स्ट, जब बच्चों को 2 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाता है, तो फिर उन्हें चित्र देकर पहचानने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट चित्र उनके क्लास में वर्कशीट में प्रोवाइड कराई जाती है। अलग अलग चित्र बने हुए होते हैं, उनको देखकर उन्हें पहचानना होता है और उन्हें लिखना होता है। क्योंकि पहले बहुत सारा रिवीजन उन्हें करा दिया जाता है स्कूल में क्लास वर्क के रूप में और होमवर्क के रूप में भी, तो अब उन्हें जो है वर्कशीट में
और एग्ज़ाम में भी उन्हें इस तरीके से पिक्चर्स बना दिए जाएंगे, उन्हें देखकर उन्हें पहचानना होगा, उन्हें लिखना होगा। जैसे मैंने अभी एक कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, उसे आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ पिक्चर होंगे, जैसे ये है मटर मटर, तो बच्चा जो है बस इस पिक्चर्स को देखेगा, यहाँ कुछ लिखा नहीं होगा, बस वो बच्चा पहचान के मटर मटर लिखेगा। यहाँ टब टब। क्लास यूकेजी में जो होते हैं बच्चों के जो साइज़ होते हैं हिंदी लिखने के, वो छोटे हो जाते हैं, डिस्टेंस जो होते हैं। एलकेजी में आप देखते थे बहुत बड़े बड़े साइज़ होते थे, जो ये वाली साइज़ होती थी, बट यूकेजी में जो होता है ये छोटा साइज़ हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे लिखने का आदत भी बनेगी, इसलिए ही यूकेजी में हमें इस तरह की कॉपी पे बच्चों को लिखाना होता है। फिर ये हमारा क्या हो गया, कटहल कटहल। इस तरीके से ये 4 वर्कशीट। नेक्स्ट, उन्हें समान शब्द देखकर रेखा खींचिए। बच्चों को 2 अक्षर 3 अक्षर के शब्द आपने दे दिया, बच्चा पढ़ लेता है, लिख लेता है। अब देखते हैं कि उस तरीके से वो पढ़ के इसमें से इसी तरीके के वर्ड्स को पहचान के इधर वो लाइन खींच पाता है कि नहीं खींच पाता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है फल फल, तो और सारे शब्द मैंने लिखे नल नल, चल चल, फल फल, तो फल फल बच्चे पढ़ पाएगा, तो यहाँ पे लाइन खींचेगा फल फल। नेक्स्ट, 3 अक्षर के साथ कलश कलश, यहाँ लिखा है कमल कमल, मटर मटर, कलश कलश, तो यहाँ कलश पे रेखा कीजिएगा। उपवन उपवन पे है तो अचकन, उपवन अदरक, तो कौन सा है उपवन, उपवन पे। इस तरीके से भी वर्कशीट से आप बच्चों को रिवाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को यूकेजी में आ की मात्रा बता दी जाती है कि बच्चों को आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो फर्स्ट टर्म में आपको क्लास में आ की मात्रा तक पढ़ाया जाता है, या ई की मात्रा या ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले बच्चों को आपको आ की मात्रा को सिखाना होगा। जैसे कि पहले आपको क ख ग तो बच्चा पहचानना नर्सरी में सीख जाता है, लिखना बहुत अच्छे से उसे एलकेजी में आ जाता है। तो मात्रा वाले जो शब्द होते हैं अब बच्चों को यूकेजी में पढ़ाई जाती है। तो मात्रा जो होते हैं यूकेजी से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, ताकि बच्चे रीड करना सीख सके हिंदी को काफ़ी अच्छे से। अब बच्चों को मात्रा बताना है, तो बच्चों को आ की मात्रा के लिए सबसे पहले क ख ग घ तक तो उन्हें काफ़ी अच्छे से लिखना पहचानना सब आ जाता है एलकेजी और नर्सरी क्लास तक। अब मात्रा बताना है तो आ की मात्रा में सब में पहले क ख ग आप लिखा लीजिए, फिर उसमें बताइए कि आ की मात्रा ऐसे होती है का, खा, गा, घा, सब में बच्चा ऐसे लाइन खींचेगा। पहले आप 1-2 दिन ऐसे बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप बच्चों को देख लीजिए आ की मात्रा लिखने आ रहा है कि नहीं। उसी तरह छोटी की मात्रा में भी आप बच्चों को इधर से छोटी की मात्रा ची, छी, जी, इस तरीके से पहले कराते हैं। फिर बड़ी की मात्रा होगा तो टी, ठी, डी, ढी, इस तरीके से आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस तरीके से बच्चों को पहले आप लिखने को दे देंगे। देखेंगे कि आपके फर्स्ट टर्म में बच्चों को कहाँ तक कराया गया है, आ की मात्रा तक, ई की मात्रा तक या ऊ की मात्रा तक, जहाँ भी तक कराया गया उनके सिलेबस में जो भी हो उस तरीके से आप बच्चों को इस तरीके से भी लिखने को दे सकते हैं। तो ये हो गया। फिर हम आ की मात्रा के शब्द बनाएंगे कि आ की मात्रा से कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आ की मात्रा वाले शब्द हम बच्चों को लिखना या बोल बोल के या प्रैक्टिस करके लिखना सिखाएंगे। आ म आम, तो बच्चा इसे देख देख कर लिखेगा आ म आम, या फिर आप बोल भी सकते हैं नाक क नाक। जितना बच्चा लिखेगा, जितना आप बोलेंगे, जितना उसे कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, उतना ही उसका अच्छा होते जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं उसे आप लिखने को दे सकते हैं। बच्चा देख देख के लिखेगा और उसके अच्छे से रिवीजन होंगे। फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। नेक्स्ट हमारा आता है अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब अलग अलग जो अक्षर हैं वो लिखे रहेंगे, उनको जोड़कर बच्चा एक शब्द बनाएगा। घड़ा, घड़ा, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा घड़ा। बा अलग, द अलग, ल अलग, सबको अलग अलग किया हुआ है, इसको सबको मिला के बच्चा लिखेगा बा द ल बादल। छोटे बच्चे को इसी तरह तोड़ तोड़ के पढ़ाना होता है, क्योंकि एक ही साथ आप पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा, तोड़ तोड़ कर ही पढ़ाएंगे तो वो बुक रीड करना सीखेगा। फिर तबला, तबला। इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग अक्षर से जो शब्द बनते हैं उसके रिवीजन शीट तैयार कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। उसी तरह हमने अभी बताया कि आ की मात्रा के शब्द हमने रिवाइज कराया बच्चों को। फिर इसमें आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। इस तरीके से जैसे मिसिंग लेटर में हमें इंग्लिश में पढ़ते हैं, ईवीएस में पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी हमारा जो होगा खाली स्थान का। तो यहाँ चवल चवल लिखा, तो चवल चवल नहीं होगा, आ की मात्रा होगी, तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा चावल। प में आ की मात्रा लगेंगे पालक। ये तो आसान है कि हमने आ की मात्रा लगाना है सब में, तो बच्चा ऐसे भी समझ जाएगा कि इसमें आ की मात्रा है तो सब में आ लगा दो।
बच्चा स्मार्ट होगा तो सब में चा बल चा, फिर इसी को देख देख के बच्चा यहाँ लिखेगा चा बल चावल, यहाँ लिखेगा पालक पालक। इस तरीके से बच्चा जितना लिखेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उसकी रीडिंग और राइटिंग दोनों काफ़ी अच्छी होती जाएगी। ये हमने बात की आ की मात्रा वाले शब्द। फिर उसी तरह बच्चों को यूकेजी में तुक वाले शब्द, मतलब मिलते जुलते जो शब्द होते हैं वो लिखाते हैं, जैसे जिसे राइमिंग वर्ड्स में इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे पैट कैट रैट, मतलब एक जैसे मिलते वाले जो शब्द होते हैं हिंदी में भी वैसे ही होते हैं। दो अक्षर वाले जो मिलते शब्द होंगे वो भी बच्चों को प्रैक्टिस करा दी जाती है यूकेजी में फर्स्ट टर्म तक। तो अब तक आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द लिख चुका होगा, जान चुका होगा, पहचान चुका होगा, तो वो काफ़ी आसानी से जो है 2 अक्षर वाले शब्द जल जल को मिलाकर, जल जल का क्या हमारा मिलता जुलता शब्द होगा फल फल, नल नल, जल का मिलता जुलता। ये ताला, ताला का हमारा मिलता जुलता शब्द क्या होगा, ताला का काला, काला भी हो सकता है। तिल तिल, तिल तिल का हमारा मिलता हुआ जब तक क्या होगा सील सिल। घड़ी घड़ी, घड़ी का छड़ी। इस तरीके से मिलते जुलते शब्द बच्चे आसानी से कर सकेंगे। और अब बच्चों को बता सकते हैं कि आपको बच्चों को पीछे वाला लिख लेना है, जो भी इनका पीछे वाला शब्द है उनको लिख लेना, फिर बाकी उनको आगे में जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं, जिसमें पीछे वाले शब्द मिलते जुलते रहते हैं और आगे आप कुछ भी अक्षर लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्लास यूकेजी में बच्चों को हिंदी में क्या क्या रिवीजन आपको कराना है वर्कशीट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो से आइडिया मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।